वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। और डेरिवेशन क्या है? हेलिकल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा किसी एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसका मोशन कैसा होगा? हेलिकल। उसी को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो हमें ड्राइव करना है, जैसे कि इसका जो रेडियस है हेलिकल पाथ का वो क्या होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा और पिच क्या होगा। कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि मेरे पास चार्ज पार्टिकल है जो क्या है प्लस क्यू है। ये क्या है? वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। अब ऐसे मूव करेगा तो इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो इसको हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। एक क्या होगा इधर, जो कि क्या हो जाएगा हमारा जो वेलोसिटी है उसके मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पर वी पैरेलल। और ये बेसिकली इसका वैल्यू क्या आएगा, ये वी है तो ये क्या हो जाएगा थीटा है तो क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा। और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर लेंगे कंपोनेंट और वो क्या हो जाएगा वी साइन थीटा। और हमें ये भी पता है कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है और फोर्स का वैल्यू क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये फोर्स होता है। ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोर्स क्या है? इस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा क्यू वी क्रॉस पी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इसको सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, इसको डिसॉल्व कर दिया। इधर हमने लिख दिया वी कॉस थीटा, इधर क्या लिख दिया वी साइन थीटा। ये वी कॉस थीटा किसके अलॉन्ग है? मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है। और वी साइन थीटा किसके अलॉन्ग है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो वी साइन थीटा है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा तब क्या होगा, इस पर इसकी वजह से क्या होगा फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ ये वाला की बात करें, लेट से भी परपेंडिकुलर की हम बात कर रहे हैं तो क्यू भी हमारा कितना हो जाएगा वी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट बी हमारा बी है। क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एंगल, तो वी साइन थीटा इधर है और क्या है बी हमारा इधर है, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा क्यू वी साइन थीटा इंटू पी। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारा फोर्स लगेगा और इसका डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, ये जो चार्ज पार्टिकल इसका वेलोसिटी इसके अलॉन्ग है कंपोनेंट जो है उसकी वजह से फोर्स हम बता रहे, तो इसका डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे? राइट हैंड थंब रूल से। तो v क्रॉस b करना हमें, तो v क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको हम जब ऐसे क्रॉस करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा? इधर पेपर के अंदर लगेगा फोर्स। जब ये फोर्स पेपर के अंदर लगेगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसकी वजह से कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा कुछ इस तरह से ऐसे। अब हम इस कंपोनेंट की बात करें वेलोसिटी के, इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, यहां पर क्या है v cos थीटा है और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। जब एक ही डायरेक्शन में दोनों हो तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब जो पैरेलल फोर्स है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा ये होगा और पैरेलल क्या हो जाएगा? जीरो। कहने का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में या वेलोसिटी के जो ये कंपोनेंट है इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो ये कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि ये कांस्टेंट स्पीड से ऐसे चलते जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये ऐसे कांस्टेंट स्पीड से चलते जाएगा। ये जो ये कंपोनेंट है इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे क्या होगा, ये कांस्टेंट स्पीड से चलते जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए तो क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो कैसा मोशन होगा? कुछ इस तरह का मोशन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिकल मोशन। अब हम लोग ड्राइव करने वाले हेलिकल जो मोशन है उसका रेडियस क्या होगा। अब हम लोग क्या ड्राइव करने वाले हैं, इस हेलिकल मोशन का, ये जो हेलिकल मोशन है उसका रेडियस हम लोग ड्राइव करने वाले। तो रेडियस कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, वो बेसिकली क्या होगा, इक्वल होगा किसके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। किसके होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। या मास इंटू एक्सेलरेशन भी कर सकते, दोनों एक ही बात है। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स क्या है, लेट से इसको बोल देते हैं एफ एम, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, लेट से इसको बोल देते हैं एफ सी। तो एफ एम क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं एफ एम का वैल्यू में निकाला है, यही है कितना है हमारा क्यू वी बी साइन थीटा
और एफ सी क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या होता है mv²/r। यही रेडियस हमें निकालना है। तो ये बेसिकली क्या होगा, v परपेंडिकुलर की हम बात कर रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है यानी कि v sin थीटा की हम बात कर रहे हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंपल लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, v परपेंडिकुलर कितना है हमारा v sin थीटा है, इसका स्क्वायर बाई r, इसी r का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो v sin थीटा, एक v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बेसिकली हमारा जो हेलिकल मोशन का जो रेडियस होगा वो बेसिकली क्या होगा, एम भी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा हेलिकल मोशन का। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, यहां पर क्या बात करें, टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा वो, जैसे यहां पर है मान लो, तो वापस यहीं पर आने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वन टाइम पीरियड। या इसमें अगर हम सिर्फ इस कंपोनेंट की बात करें तो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रेडियस हमें पता है कितना 2πr, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और स्पीड हमें पता है कितना v sin थीटा। तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। v का r का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 2πr क्या हो जाएगा हमारा एम बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी डिवाइडेड बाय v sin थीटा। तो v sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या आ जाएगा 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये क्या हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्या, पिच का। पिच बेसिकली क्या होता है, जो ऐसे मूव कर रहा है हेलिकल पाथ में, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच। मतलब आप देख सकते हैं यहां से यहां गया, तो ये बेसिकली क्या होगा, एक पिच के इक्वल होगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, एक पिच के इक्वल होगा, या यहां से यहां क्या होगा, एक पिच के इक्वल होगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें पता है क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से इधर जा रहा है और हमें टाइम पीरियड भी पता चल गया। तो टाइम पीरियड को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पिच मिल जाएगा। तो पिच बेसिकली क्या होगा, ये आपका जो v cos थीटा है इनटू क्या, टाइम पीरियड। v cos थीटा टाइम पीरियड हमें पता है कितना आया है 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो ये क्या आ गया 2πm v cos थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो ये हमारा क्या आ गया, पिच आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।